तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ऐसा चीज है जिसके बारे में हम लोगों को पता ही नहीं है। जैसे कल हमारा आर्मी डिप्टी चीफ का एक स्टेटमेंट आया जहां पे बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ हम एक देश के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, तीन तीन देश के खिलाफ लड़ रहे थे। वो तो सामने हम लोगों को पाकिस्तान दिख रहा था, पर इसके पीछे और दो जो देश था वो साइलेंटली इस वार को कंटिन्यू लड़ रहा था। एक था चाइना, एक था तुर्की। तो दोस्तों ये तुर्की और चाइना कैसे साइलेंटली इस वार को लड़ रहा था और कैसे पाकिस्तान को हेल्प कर रहा था, फुल डिटेल्स में चर्चा करेंगे, तो वीडियो में बने रहना। दोस्तों आप सभी को तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पता ही है, जहां पे पहलगाम पे पाकिस्तान स्पॉन्सर टेरर आके पहलगाम के ऊपर अटैक किया और तमाम मासूम लोगों के ऊपर गोलीबारी किया था। तो इसका रिटेलिएशन में जब इंडिया ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, और ऑपरेशन सिंदूर में पहले तो पाकिस्तान का जो टेरर लॉन्च पैड था उसके ऊपर अटैक किया गया, बाद में जाके पाकिस्तान का तमाम एयरबेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है इंडिया का द्वारा। का जो वार चल रहा था, इस वार को पीछे से चाइना भी इस वार को लड़ रहा था पाकिस्तान की तरफ से, जो हम लोगों को दिख ही नहीं रहा था। तो दोस्तों चाइना क्या करता था, चाइना रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता था पाकिस्तान को। और चाइना कैसे रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता था, तो चाइना का जो 44 सैटेलाइट बस इंडिया के ऊपर जासूस करने के लिए लगा रखा था चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। और इंडिया का हर एक आर्मी का मूवमेंट, आर्मी ट्रूप्स का मूवमेंट का जो है रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता था पाकिस्तान को। हालांकि पाकिस्तान ये कुछ काम का ही नहीं था, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन रहते हुए भी पाकिस्तान का ये हालत है, तो चाइना कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का क्या हाल होता। इंडिया और पाकिस्तान का इस वार को चाइना जो है बहुत करीबी से मॉनिटर कर रहा था, लाइव लैब की तरह यूज कर रहा था इंडिया को। क्योंकि देखो पाकिस्तान का जो 80% डिफेंस इक्विपमेंट है वो चाइना से इंपोर्ट करता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान इंडिया के ऊपर कुछ भी रिटालिएट या अटैक करेगा तो वो चाइनीज इक्विपमेंट में ही करेगा। और इसी चीज को जो मॉनिटर कर रहा था चाइना, देखना चाहता था कि इंडिया का डिफेंस के खिलाफ चाइनीज इक्विपमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है, इफेक्टिवनेस कैसा है, वो जो है मॉनिटर करना चाहता था चाइना। तो दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान का इस वार में पाकिस्तान जो भी चाइनीज ओरिजिन का डिफेंस इक्विपमेंट यूज कर रहा था उसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार था। चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो फाइटर जेट हो, रडार हो, सबका परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार था। देखो दोस्तों पाकिस्तान जो है इंडिया के खिलाफ PL-15 मिसाइल यूज किया था, जो कि चाइनीज ओरिजिन का है, और चाइना पे ये बहुत एडवांस मिसाइल माना जाता है। उसको भी इंडिया इंटरसेप्ट करके मार गिराया था। और कुछ PL-15 मिसाइल तो अपना टारगेट को हिट ही नहीं कर पाया था, और कुछ PL-15 मिसाइल जो है ब्लास्ट भी नहीं किया था। और पाकिस्तान जो फाइटर जेट यूज कर रहा था इस वार में, JF-17 हो गया, J-10C हो गया, तो ये सब फाइटर जेट हो जो चाइना द्वारा दिया गया था पाकिस्तान को। तो ये सब फाइटर जेट जो है इस वार में पाकिस्तान यूज कर रहा था, और इंडिया जो है JF-17 को मार भी गिराया था इस वार में। और दोस्तों पाकिस्तान जो एयर डिफेंस सिस्टम यूज कर रहा था AUK-9, जो कि चाइना का बनाया वो सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम था, उसको भी इंडिया जो है जैम करने में सक्षम रहा था, जिसके का कोई भी मिसाइल ना फाइटर जेट इंटरसेप्ट करने में सक्षम नहीं था पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ से तो चाइना को तो पता चल गया है कि इंडिया के खिलाफ कुछ भी चाइनीज इक्विपमेंट यूज करने से पहले और भी डेवलपमेंट की जरूरत है चाइना को। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी पता चल गया है कि पाकिस्तान अभी ज्यादातर चाइनीज इक्विपमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता। इसीलिए आप आयातर देखते होंगे कि पाकिस्तान जो है USA के साथ रिलेशन डेवलपमेंट पे लगा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी अभी US का डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट करना चाहता है। और दोस्तों आप इस वार में इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट का परफॉर्मेंस देखोगे कि ब्रह्मोस जो रसिया और इंडिया मिलकर डेवलप किया था, उस मिसाइल का वो भी यूज किया था इंडिया ने। पहले तो ये टेरर लॉन्च पैड को डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉम्बोस मिसाइल का यूज किया गया था, बाद में नूर खान एयरबेस के अटैक करने की भी ब्रह्मोस मिसाइल का यूज किया गया था। और DRDO के डेवलप किया हुआ नागास्त्र 1 ड्रोन, जो कि लॉन्ग रेंज टारगेट पे हिट या अटैक करने के लिए यूज करते हैं, इस वार में इंडिया नागास्त्र 1 ड्रोन को भी यूज किया था। और दोस्तों इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि इंडिया और इजराइल मिलकर डेवलप किया था, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, उसका इफेक्टिवनेस तो आप सभी देखे होंगे कि पाकिस्तान का ना फाइटर जेट इंडिया के अंदर आ पा रहा था, ना मिसाइल अंदर आ पा रहा था। ऐसा इफेक्टिवनेस था हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का। और दोस्तों यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान चाइना इस वार को नहीं लड़ रहा था, तुर्की भी पीछे से बहुत साइलेंटली इस वार को लड़ रहा था। कहीं ना कहीं आप देखोगे पाकिस्तान को बहुत पहले से जो है तुर्की सपोर्ट करते आया है। और अभी जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब भी जो है तुर्की जो है पाकिस्तान को ड्रोन प्रोवाइड किया था इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए, जो ड्रोन को इंडिया पहले ही जैम करके टारगेट पे हिट करने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो यही कहीं और दोस्तों यही भी दिखाता है कि इंडिया का जो टेक्नोलॉजी है डिफेंस इक्विपमेंट में, वो टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है तुर्की और चाइनीज टेक्नोलॉजी से।
और अभी आप देखोगे इंडिया को, तो इंडिया जो भी बाहर से डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करता था उसके ऊपर लिमिटेशन लगा रहा है। बहुत कम इक्विपमेंट जो है इंडिया अभी इंपोर्ट कर रहा है और इंडिया खुद से डेवलप करना चाहता है सभी डिफेंस इक्विपमेंट को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।